नमस्कार साथियों, स्वागत है एक नए वीडियो में और उसी को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। हमने लार्ज इंटेस्टाइन लास्ट वीडियो में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन देखा था। अभी हम लार्ज इंटेस्टाइन करने वाले हैं, देखने वाले हैं लार्ज इंटेस्टाइन का क्या रोल है। ठीक है, हमारे डाइजेशन में, बेसिकली ह्यूमन के डाइजेशन में। सो द लार्ज इंटेस्टाइन, अच्छा मैं पहले ये क्लियर कर दूं कि लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा गया और स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा गया। ओके, सो इट इज वाइडर, ठीक है, it is wider and shorter than small intestine. Okay, it is wider and shorter means अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन अगर हम ले, ठीक है, तो लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। थोड़ा सा मेरे को और ऊपर बनाना चाहिए था। लार्ज इंटेस्टाइन हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? जेजुनम, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम। इलियम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट है, तो हमने इलियम से स्टार्ट किया था। तो वो कुछ इस तरीके से स्टार्ट होता है, इस तरीके से। ओके, इसको हम बोलते हैं, ये जो हम ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, तो यहीं पे अपने को क्या मिलता है? यहीं पे अपने को क्या मिलता है? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या मिलता है अपने को? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ठीक है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कहाँ पे? सबसे पहले पार्ट में। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स में कौन कौन से? 3 पार्ट्स में कौन कौन से? तो पहला है सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, टेबल मैंने लाइन लिख के रखी है। हाँ, ये सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ठीक है। तो पहला पार्ट जो हमारा है, ये हमारा सीकम कहलाता है। सीकम से क्या होता है? सीकम से क्या अटैच रहता है? सीकम से एक आउटग्रोथ अटैच रहता है जिसको हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बोलते हैं, जो कि अब हमारे लिए किसी काम का नहीं है। पहले हमारे काम का था, बट अब कैसा है? ये वेस्टिजियल इसको बोलते हैं या फिर फंक्शनलेस ऑर्गन बोलते हैं हमारे पार्ट में, ठीक है। और इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? तो इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन बोलते हैं। इस पूरे पार्ट को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलोन। स्टार्टिंग वाला पार्ट सिर्फ क्या कहलाता है? सीकम कहलाता है। सीकम के बाद क्या हमारा आता है? असेंडिंग कोलोन, ठीक है। असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग के बाद ये जो हमारा पूरा पार्ट है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलोन। और ये जो नीचे जो हम उतर रहे होते हैं, ठीक है, तो ये पूरा क्या कहलाता है? ये पूरा कहलाता है डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है। ये जो लास्ट वाला पार्ट होता है, ठीक है, इतने पार्ट को हम क्या बोलते हैं? सिग्मॉइड। हाँ, ये रहा हमारा सिग्मॉइड कोलोन, ठीक है, सिग्मॉइड कोलोन। और सबसे लास्ट में जो इसका पार्ट है वो कैसा है? तो रेक्टम, ठीक है, वो कैसा है? तो ये वाला पार्ट हमारा सबसे लास्ट वाला पार्ट रेक्टम है। और रेक्टम की जो ओपनिंग है, ये जो रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको हम बोलते हैं एनस। रेक्टम की जो ओपनिंग है उसको हम क्या बोलते हैं? एनस बोलते हैं, ठीक है। तो ये कंप्लीट हमारा क्या है? एक स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसका है, तो लार्ज इंटेस्टाइन का है, ठीक है। इसका जो विड्थ आप देखिएगा, जो हर जगह इसका विड्थ देखिएगा, एज कंपेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका विड्थ बड़ा है, ठीक है। इसका विड्थ कितना है? 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के विड्थ को हम देखें तो मैंने क्या बोला था? 2.5 सेंटीमीटर विड्थ, ओके। लेंथ इसका देखें तो 1.5 मीटर वन लेंथ, ठीक है। तो ये शॉर्ट हो गया, ठीक है, और वाइड हो गया, ठीक है, शॉर्ट एंड वाइड। मैंने क्या बोला था? स्मॉल इंटेस्टाइन में 6 से 7.5 मीटर लॉन्ग हो सकता है, ओके, 6 से 7.5 मीटर लॉन्ग हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो यहाँ से हमारा स्टमक आता है। स्टमक यहाँ पे इस तरीके से फिनिश होता है हमारा, इस तरीके से हमारा क्या होता है? स्टमक फिनिश होता है, ठीक है। और यहाँ से हमारा क्या स्टार्ट होता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये पूरा हाईली क्वायर रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा रहता है? तो हाईली क्वायर रहता है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सी शेप, कैपिटल सी शेप, ड्यूडेनम, फिर जेजुनम, इलियम, इस तरीके से क्वायर रहती है पूरी की पूरी, ओके। तो ये क्वायरिंग की वजह से क्या हो जाता है? उसका जो लेंथ है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। उसका जो लेंथ होता है वो ज़्यादा हो जाता है। हाँ, तो लेंथ की वजह से लेंथ ज़्यादा होने की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन, लेंथ से कोई मतलब नहीं है, मतलब किससे? तो विड्थ से, विड्थ किसका ज़्यादा है?
तो लार्ज इंटेस्टाइन का, ठीक है। तो विड्थ की वजह से, चौड़ाई की वजह से, ठीक है, उसके डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन बोला गया। और स्मॉल इंटेस्टाइन इसका विड्थ जो है, इसका जो विड्थ है वो कैसा है, वो कम है। कैसा है, वो कम है एज कंपेयर टू लार्ज इंटेस्टाइन। इसके वजह से इसको क्या बोला गया, इसके वजह से इसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया। तो जो बेसिक डिफरेंस है लार्ज इंटेस्टाइन में स्मॉल इंटेस्टाइन में, वो विड्थ का है, ठीक है। विड्थ की वजह से लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज बोला गया क्योंकि उसका विड्थ ज़्यादा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल बोला गया क्योंकि उसका जो विड्थ है वो कैसा है, कम है। ओके, चलो थोड़ा सा देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर लॉन्ग एंड 7.5 सेंटीमीटर विड्थ। Okay, mainly the absorption of water and mineral, the absorption of water and some salts, the absorption of water and some salts from the undigested food material का absorption होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। It is also divided into 3 parts, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम। ये हमने यहाँ पे देख लिया, 3 पार्ट्स में है। जैसे हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में है, 3 पार्ट्स में, डेडनम, जेजुनम, इलियम। उसी तरीके से ये भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन कितने पार्ट में है, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। Remaining waste passes into rectum and remains there as semi-solid feces, semi-solid feces, ठीक है। fecal matter भी उसको बोलते हैं। ओके, कैसा रहेगा रेक्टम में, कैसा रहेगा, semi-solid fecal matter रहेगा। ओके, fecal matter is removed through the anus from time to time, ठीक है। टाइम टू टाइम fecal matter क्या होता है, यूरिन एंड fecal matter बोथ क्या होता है, हमेशा रिलीज नहीं होते हैं, हमेशा हम उसको आउट नहीं करते बॉडी से। टाइम टू टाइम जब पीपल को फील होता है कि आप रिलीज करना है या फिर इसको थ्रो करना है, बॉडी के बाहर रिलीज निकालना है, तो टाइम टू टाइम क्या करते हैं, उसको रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो हमारा प्रोसेस है, ठीक है, ये जो हमारा प्रोसेस है वो क्या है, इजेशन है, ठीक है। रिमूवल ऑफ fecal matter इज इजेशन, ठीक है। जो हमने फूड लिया था, इंगल्फ किया था, उसको हमने क्या बोला था, इंजेशन, ठीक है। उसको हमने क्या बोला था, इंजेशन हमने बोला था, ठीक है। इंजेशन बोला था, इनटेक ऑफ फूड मटेरियल, ठीक है। और ये क्या है, इजेशन है, ये एक्सक्रीशन नहीं है, ये इजेशन है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा डाइजेशन, डाइजेशन के बाद हमने देखा एब्जॉर्प्शन, देखा एसिमिलेशन, देखा। और ये तो 5 चीजें हो गए, इंजेशन, डाइजेशन, एसिमिलेशन, सॉरी एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। हमारे ह्यूमन बीइंग के लिए या फिर एक टिपिकल एनिमल के लिए 5 चीजें होंगी पूरे न्यूट्रिशन में। तो फर्स्ट थिंग इज इनटेक फूड, दैट इज इंजेशन, ठीक है। फिर उसका डाइजेशन, फिर उसका एब्जॉर्प्शन, फिर उसका एसिमिलेशन, और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड रह गया, अनएब्जॉर्ब्ड रह गया, उसका रिमूवल, उसको हम इजेशन बोलते हैं। ओके, सीकम हैज एन आउटग्रोथ, इसको भी हम देख चुके हैं, आउटग्रोथ कॉल्ड वर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, दैट इज और वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ फंक्शनलेस ऑर्गन। कोलोन ये ह्यूमन बीइंग, मैन में सिर्फ है, ह्यूमन बीइंग में, ओके। बाकी एनिमल्स में है वो काम का है। कोलोन इज द लार्जेस्ट सेगमेंट, इसका सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट कौन है, कोलोन है, क्योंकि इसमें असेंडिंग है, ट्रांसवर्स है, डिसेंडिंग है, सिग्मॉइड है। ओके, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग एंड सिग्मॉइड कोलोन, एंड फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर तो बेसिकली होगा, दूसरी लाइन में लिख के रखा वाटर एंड सम सॉल्ट्स। ओके, द पॉइंट वेयर द इलियम मींस the last segment of small intestine, duodenum, jejunum and ileum joins the large intestine is called cecum। कहाँ पे ज्वाइन करेगा, तो सीकम के पास ज्वाइन करेगा। ओके, सीकम लीड्स इनटू कोलोन, सीकम फिर कहाँ पे लीड करेगा, कोलोन को ज्वाइन करेगा। कोलोन फर्दर लीड्स इनटू रेक्टम, ठीक है। कोलोन कहाँ, तो ये हमने पार्ट कहाँ पे देखा, रेक्टम, ठीक है। एनस इज द एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ रेक्टम, ये हमारे एलिमेंट्री कैनाल का क्या है, एक्सटर्नल रीजन कह सकते हैं। Opening of rectum, anus is kept close by ring of muscles called anal sphincters, ठीक है। ये मसल्स होते हैं जो रेगुलेट करते हैं मूवमेंट को, जो रेगुलेट किसको करते हैं, इस तरीके के मूवमेंट को रेगुलेट करते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट ह्यूमन न्यूट्रिशन। ओके, ह्यूमन के न्यूट्रिशन में क्या क्या है वो हमने अभी तक देखा, ठीक है। इसके बाद हम देखने वाले हैं क्या, तो ग्रेजिंग एनिमल्स में 7th स्टैंडर्ड में ग्रेजिंग एनिमल्स है, तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी वीडियो। अगर अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कुछ नहीं लग रहा हो तो कमेंट कीजिए, हम उसको जो भी क्वेश्चन होंगे उसको हम आंसर देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।